अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक यूनिक चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। हिजामा, जिसे कपिंग थेरेपी कहा जाता है। लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। तो इसकी अवेयरनेस के लिए मैं ये एक व्लॉग रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि हिजामा होता क्या है, क्यों किया जाता है, इसकी रियलिटी क्या है। तो चले चलते हैं हिजामा सेंटर पे और देखते हैं वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। फ़र्स्ट टाइम है, बहुत ज़्यादा मेरे डाउट्स हैं जो कि मैंने क्लियर करने हैं, बहुत सारे सवालात पूछने हैं डॉक्टर साहब से। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो लेट्स गो। ये है अलमिराज जामा सेंटर। आज हम आए हैं जामा सेंटर पे। मेरा काफ़ी दिन से ना मैं फील कर रहा था कि मेरे जो हेयर फॉल है यहाँ पे, इस जगह पे और ये इस जगह पे, तो ये ना मैं रिकवर करना चाह रहा था। तो काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया और मैंने यूट्यूब पे जो रिसर्च की इस बारे में कि इसका कोई सोल्यूशन प्रॉपर निकाला जाए, तो लोगों ने मुझे यही रिकमेंडेशन दी कि आप ना जामा करवाएं और उससे कोई इसकी रिकवरी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। आज देखते हैं डॉक्टर साहब साथ बैठे हैं और पूछते हैं कि जामा होता क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और किस तरह से मतलब जामा किया जाता है, क्यों किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो हिजामा है इसकी बुनियादी वजह क्या है, क्यों करवाया जाता है, और इसके फायदे क्या नुकसान क्या है। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपकी पेज का, जहाँ से ये लोग हमारे नबी की सुन्नत को प्रमोट करने के लिए आप ये ब्लॉग अपना बना रहे हैं, आपका शुक्रिया। और दूसरा, आपके इस चैनल की मुताबिक से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि नबी की सुन्नत हिजामा वो बहुत ट्रीटमेंट है आज के दौर में। पूरा गल्फ, पूरा यूरोप इसको करवा रहा है, और सिर्फ जो एलोपैथिक मेडिसिन है, जो दूसरी मुजरे से अद्वियात है, वो उन अद्वियात को तर्क कर चुके हैं। पूरा यूरोप आपके नबी की सुन्नत हिजामा को करवा रहा है, पूरा गल्फ इसको कर रहा है। चाइना का ये कौमी तरीका इलाज बन चुका है। और हिजामा जो कि आप करवाना चाह रहे हैं, आपको एलोपेशिया का इशू है, इनके बालों में वो ये देखें, वो ये जो एलोपेशिया, ये बालों में जो आ जाता है, ये एलोपेशिया की अलामत होती है। ये पैचेस होते हैं, यहाँ से बाल उतर जाते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि स्टेगनेटिंग मटीरियल, फांसी बातें यहाँ पे पिंच हो जाता है। जो हमारी बेसल है, आर्टरीज है, जो यहाँ पे फूड लेके आ रही है खून की शक्ल में, जब यहाँ पे वो आके गाढ़ा खून पिंच होता है उन वेन्स के ऊपर, तो यहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं रहती। ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर ना रहने की वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये सारा प्रोसेस हम दिखाएंगे कि किस तरह से इनके बाल दोबारा रिग्रोथ होते हैं, और किसी भी जेल, किसी भी अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ इनको हम नहीं लेके जाएंगे इंशाल्लाह। हम नबी की सुन्नत से होते हैं। तो मेडिकल रिसर्च ये कह रही है कि आपके जिस्म में मौजूद फासिद मादे 90% बीमारियों की वजह बनते हैं। 90% हमारी ब्लड की बीमारियां जो कि इन फासिद मादों से पैदा होती है, जो हिजामे के जरिए से निकलता है। बाकी जितने भी तरीका इलाज है, आपके जिस्म से खून का जो कचरा होता है उसको निकाल नहीं सकते, उसको मैनेज किया जाता है। हिजामा नबी की सुन्नत वो वाहिद तरीका इलाज है जो कि मेडिकल साइंस का है, लेकिन 90% बीमारियों की जो वजह बनता है उसको निकाल देता है। तो इंशाल्लाह ये एलर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। आपका ये पहला सेशन है, इसमें इंशाल्लाह आपको प्रॉपर मैं इसका फीडबैक आपके इस चैनल में आएगा, तो इंशाल्लाह ये भी रिकवर हो जाता है। आपको इन इशूज के लिए आपको 3 सेशन हम उपलब्ध करेंगे कि आपने 3 सेशन कराना है। पहले सेशन में इनकी फुल बॉडी डिटॉक्स की जाएगी। दूसरे सेशन को प्रॉपर हम इनके हेड के जो एलोपेशिया के पॉइंट्स हैं उनको टारगेट करेंगे। अब इनकी कमर पे कौन से पॉइंट्स लगेंगे, इनको एलर्जी टारगेट की जाएगी, लीवर के, स्टमक के, आपके लंग्स के, आपके जो सुलभ पॉइंट ऐड होंगे, तो ये सारे मिला के फिर आपका दिन आता, फिर हेड का सेशन प्रॉपर हमारा वो एक डायग्नोज हम करेंगे। वो इंशाल्लाह आपको इनके 3 हिजामे प्रॉपर हम करेंगे, तो वो आपको बता दिए जाएंगे कैसे करना करता है। तो 3 हिजामों में 3 सेशन जो होंगे, उनमें मतलब कितने टोटल कप लगेंगे, और पहले सेशन में कितने लगेंगे, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने लगेंगे। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, कितने कप लगेंगे। बहुत सारे लोग इस चीज़ से डरते हैं कि वो 20-25 कप बता देंगे, वो ये कर देते हैं, खून निकल जाएगा ताज़ा, उसमें कमजोरी वीकनेस होती है।
पेन कितनी होती है। नबी की सुन्नत में किसी किस्म का कोई दर्द नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई पेन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको आफ्टर सेशन में बॉडी चेक करवाएंगे, बिल्कुल क्लियर होगा। और दूसरी जो मेन की वजह है कि जामे की के आपने क्वेश्चन किया कि मुझे कितने सेशन और कितने कप लगेंगे, कब आपको आपकी बॉडी, आपकी फिजिक और आपकी फिजिकल कंडीशन के रिगार्डिंग कंसल्टेंसी में डिसाइड करते हैं इनको कितने कप लगते हैं। फुल बॉडी डिटॉक्सिंग अगर हमने इनको रिकमेंड किया उसमें इनको मिनिमम 7 to 9 कप्स हम ऐड करेंगे कम आ गया, देन इनका फिर वो सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा हेड का और बाकी फिर आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई चीज़ अवॉइड की कमी होती है, जैसे कि मतलब किसी चीज़ का परचेज आप रिकमेंड करेंगे जामा करवाने के बाद कि इस चीज़ को आपने नहीं लेना, ये खाने में नहीं लेनी है, या मतलब ये एक्टिविटीज आपने नहीं करनी है जामा करवाने के बाद। इसमें किसी किस्म का कोई बेड रेस्ट नहीं है, आपको कोई बैंडेजेस नहीं की जाती ताकि वो बाद में खून निकलता रहे। अक्सर ये कॉन्सेप्ट होता है कि हिजामे के बाद खून निकलता होगा, कमजोरी होती है। आपका फ्रेश ब्लड आपकी वेन्स में होता है, वो बिल्कुल नहीं निकलता। ये डेड सेल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, आपकी जिस्म से वो रिमूव होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपकी बॉडी में जो स्क्रैचेस करते हैं, अल्लाह के नबी का फरमान है कि आप जिस आले से हिजामा कर रहे हैं उसकी धार में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। ये वो हदीस बता रहा हूँ। वो आला जिससे आपका हिजामा होगा वो बॉडी के साथ लगाने का हुक्म है, काटने का हुक्म नहीं है। उसमें से डस्ट ड्रॉप्स निकलते हैं, ब्लीच निकलते हैं, जबकि सुन्नत की वजह से उसमें शिफा का एलिमेंट शामिल होता है। तो कोई तकलीफ नहीं होता है, आप अपनी नॉर्मल रूटीन में सारे काम कर सकते हैं। आप ऑफिस जाएं, अपने सारी एक्टिविटी करें, कोई इसका परहेज नहीं है, कोई बेड रेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले हम इनकी बॉडी को सैनिटाइज करेंगे। ये डिटॉल है जिससे आपकी कोई स्वेटिंग के साथ या फिर कोई जम्स हो बॉडी में तो वो उनको वॉश किया जाता है। ये हमने जैतून का तेल लगाया। अल्लाह के नबी का फरमान है कि ड्यूरिंग द सेशन यानी कि हिजामे में वो जैतून का तेल लगवाते थे। तो जैतून का तेल एक तो एंटीसेप्टिक होता है और दूसरा जैतून के तेल का ये फ़ायदा होता है कि जिस जिस्म पे जैतून का तेल लगाया जाता है 40 दिन की मुसाफिर से शैतान उस जिस्म से दूर हो जाता है। तो ये लगाना सुन्नत अमल भी है हिजामा में, और ये आपका एंटीसेप्टिक भी है। हिजामे का प्रोसेस अभी शुरू हो रहा है, तो उससे पहले आपको ये डायनामिक कपिंग होती है। ये आपकी जो नीचे स्टेगनेटिव मटेरियल पिंच हुआ होता है, जमा होता है, ये देखें सक्शन करके इनकी स्किन को ऊपर उभारा गया है। तो इसके बाद इसको रब करता हूँ। रब करने से आपके जो नीचे स्टेगनेशन हैं वो अपर लेयर पे आ जाएंगी और लाइट स्क्रैचेस के साथ आपका टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे। ये जी आप इनका जो मेन हिजामे की स्टार्ट कर रहे हैं, इसको सबसे पहले इनका ड्राई कपिंग सेशन करने जा रहे हैं। तो ये अल्लाह के नबी का फरमान है, दोनों कंधों के दरमियान में रीढ़ की हड्डी के इस जोड़ पे हिजामा करने से 70 बीमारियों से शिफा। मैं सबसे पहले इनका सुन्नत पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। इनका जो ड्राई कपिंग का सेशन था वो मुकम्मल हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वो इनकी स्किन से, इनकी कैपिलरीज के ऊपर से जो आपकी सुपरफिशियल लेयर के नीचे टॉक्सिन्स आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस फॉर्म में नज़र आते हैं हिजामे में ड्राई कपिंग के साथ। ये वो सिक्रेशंस हैं, ये वो गाढ़ा खून है जो आपके ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे जमा हो गया। इसमें किसी किस्म की कोई पेन नहीं है। आपको ब्रदर किसी किस्म की कोई दर्द तो नहीं हो रही है? फिलहाल तो कोई नहीं है पेन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और अल्लाह के नबी का फरमान है कि आप जिस आले से हिजामा कर रहे हैं उसकी धार में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। तो ये धारदार आला आपको काटा नहीं जा रहा है, बॉडी के साथ सिर्फ लगाया जा रहा है ताकि आपका स्टिमुलेटिव मटेरियल निकल सके इससे। ये जी अब भाई का जो वेट कपिंग सेशन है वो कब ये प्रोसेस आपका मुकम्मल होता है इंशाल्लाह। ये वेट कपिंग इनकी स्टार्ट हो चुकी है। ये वो गाढ़ा खून है, ये वो डेड सेल्स है, ये वो बीमारी वाले जरासीम है जिस्म में, जो आपको स्किन एलर्जीज़, जो आपके फैटी लिवर, जो आपके स्टमक डिसऑर्डर और मुख्तलिफ 90% बीमारियों की वजह बनता है। ये वो डेड सेल्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हिजामा सुन्नत अदा किया तो इससे ये रिमूव हुए हैं, बॉडी से निकले। मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी सॉलिड और कितनी गाढ़ा इसकी वो मिकदार होती है, ये किस शेप में होता है वो दिखाता हूँ। ये सेशन कंप्लीट
जैसे कि आपने पूरा प्रोसेस देख रहे हैं, ड्राई कपिंग, वेट कपिंग, और अभी इनका ये वेट कपिंग सेशन कंप्लीट हो चुका है अरसलान भाई का। तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अल्लाह के नबी का फरमान है कि तुम्हारे इलाजों में सबसे बेहतरीन इलाज जो आप इख्तियार करते हैं वो हिजामा है। तो हिजामा अल्लाह के नबी की प्रेडिक्शन है, अहादीस से साबित है, और मेडिकल साइंस कह रही है कि आपके जिस्म में खून का कचरा आपके जिस्म में 90% बीमारियों की वजह बनता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप फैसला करें कि इनकी बॉडी से ये जो निकल रहा है ये किस तरह का ब्लड है। ये वो गाढ़ा मादा है जो यूरिक एसिड, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, ब्लड प्रेशर को आपको डिस्टर्ब करता है। तो इनको मैनेज करने के लिए अद्वियात खाई जाती हैं। नबी की सुन्नत हिजामे से आप इस टॉक्सिन को बॉडी से निकलवाने से आप ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक जैसी मूजी अमराज से आप महफूज हो सकते हैं। जो लोग इस चीज़ से डरते हैं कि हिजामा में आपका फ्रेश ब्लड निकलता है, तो ये है उसका प्रूफ, ये है उसका लाइव सबूत कि आपके जिस्म में ये गाढ़ा मादा हिजामा नबी की सुन्नत की बरकत से निकाला जाता है। इसमें कोई फ्रेश ब्लड नहीं है, ये जितनी सॉलिड फॉर्म में आपकी बॉडी के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये देखें आपकी बॉडी से हमने क्या डिलीट किया। तो नबी की सुन्नत हिजामा इख्तियार करने के लिए हमारे पास फ़ीमेल सेशन भी अलग से फैसिलिटी मौजूद है, और मेल्स के लिए आप टाइम लेके तशरीफ़ लाएँ। तो उसमें ये बेहतरी होती है कि किसी क्लाइंट की वजह से आपको वेट नहीं किया जाता, करवाया जा सकता है। तो ये देखें जी, इनका ये प्रॉपर सेशन हो चुका है, ड्राई कपिंग, वेट कपिंग, और अब ये बिल्कुल ये क्लियर है। आप अपनी शर्ट पहनेंगे, वाइट शर्ट पे भी एक खून का धब्बा भी इनका नहीं लगेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अरसलान साहब का हमारे पास फुल बॉडी डिटॉक्स हिजामा कंप्लीट हो चुका है। तो आइए इनसे जानते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक अदा की है। तो इनको अपने हिजामा सेशन, हमारा प्रोटोकॉल और बाकी जो भी इन्होंने ये सेशन करवाया है, तो इनको कैसा फील हुआ है? जिस टाइम वेट कपिंग हो रही थी ना, तो उस टाइम बॉडी में थोड़ी सरसराहट थी, और मतलब बॉडी थोड़ी सी ना पेन हल्की सी फील हुई है उस टाइम। और अभी थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, थोड़ा लाइट सा, बॉडी थोड़ी लाइट है, और हल्की सी बस जलन हो रही है, वो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगी। बाय द वे मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि ये कितनी देर में बॉडी हील हो जाती है? ये आपकी मैक्सिमम, अभी तो आपको जैसे अभी इन्होंने आप देखा होगा कि इन्होंने अभी शर्ट पहनी है, तो किसी किस्म की क्लॉटिंग नहीं हो रही थी, ये हील हो चुके हैं। ये नहीं है कि 3-4 दिन बाद जाके हील होना है। हिजामा उसी टाइम आपको हील करके यहाँ से भेजा जाता है।